हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में दोस्तों आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं और वहीं भाग 2 में जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। आज हम 1 से लेकर के 11 तक सभी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला भाग है, इसमें आर्टिकल 1 से 4 है। तो पहले आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, और वहीं पर दूसरा पॉइंट बताया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है। राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में जो दिए गए संघ और राज्य क्षेत्र हैं, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। तो दोस्तों इसमें जो का खा गा में जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। अब हम अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। इसमें जो है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। मतलब संसद जो है कानून बना करके नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। इसमें संसद कानून बना करके किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, और किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है और किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। दोस्तों किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ये सारे प्रावधान जो है आर्टिकल 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 4 की बात करें तो इसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। मतलब दोस्तों इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून बनाने का प्रावधान है। इस प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसे संविधान का संशोधन न मान करके इसे साधारण संशोधन माना जाएगा। अब हम भाग 2 को पढ़ेंगे। इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक की बात की गई है। दोस्तों अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई है। प्रारंभ का मतलब जब अनुच्छेद लागू हुआ था। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अर्थात दोस्तों यहीं के निवासी हैं, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। इन सभी पॉइंट्स में जिन व्यक्तियों की बात की गई है, प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। यानी दोस्तों पाकिस्तान से जो भारत के लिए आए हुए हैं उन व्यक्तियों की बात की गई है। इस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले उन व्यक्तियों की बात की गई है जो बंटवारे के समय आए थे।
इसमें जो है कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रवचन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। 7वें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया। अर्थात दोस्तों, भारत से जो पाकिस्तान गए थे उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवचन किया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया। यानी दोस्तों, भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार में बताया गया है। दोस्तों, इसमें कोई व्यक्ति जो खुद या उसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही अर्थात उसके दादा दादी या फिर मातामह या मातामही में से अर्थात उसके नाना नानी में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो या फिर जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 9 की बात करें तो इसमें विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा दोस्तों, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसमें अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो वह उसकी जो भारतीय नागरिकता होती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, प्रवासी के रूप में रहने वाले जो विदेशी व्यक्ति होते हैं उनके लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें 10 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। मतलब दोस्तों, यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में 10 वर्षों तक निवास करना होगा। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। दोस्तों, 7 वर्ष। यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है वह पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहने के बारे में बताया गया है, अर्थात जो नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं वो कैसे बने रहेंगे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। पूर्वगामी उपबंधों का मतलब जो पिछले आर्टिकल्स में जो व्यक्ति नागरिक माना गया है या समझा गया है वो भारत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 11 की बात करें तो इसमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किए जाने के बारे में है। दोस्तों, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अर्थात दोस्तों, संसद के पास शक्ति है कि वह नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम बना सकती है और उसे लागू करा सकती है। दोस्तों, नागरिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, वर्ष 2015 के नए संशोधित अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी। यानी दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उन्हें छोड़कर के सभी देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी।
दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है इसमें बताया गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो बाद में संशोधित हुआ है, उसके द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा भी प्राप्त कर सकता है, संबंधी वंशक्रम द्वारा भी प्राप्त कर सकता है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकता है, देशीकरण द्वारा एवं किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों आज हमने भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा है। भाग 1 में 1 से लेकर के 4 तक और भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल्स का अध्ययन किया है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।